दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो बहुत दिन के बाद फाइनली आज लोअर सर्किट लग गया और इसके पीछे दो बड़े रीजन है। एक तरफ तो बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट और दूसरी तरफ एनएससी और बीएससी की तरफ से जारी किया गया वार्निंग। तो इसने एक वातावरण बना दिया। वैसे ही ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ गिरावट हो सकती है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी दबाव में था। पिछले कई दिनों से देख सकते हो कि स्टॉक गिरावट की चपेट में ही था। ऐसे में जब कोई निगेटिव खबर आती है तो उसका असर जल्दी हो जाता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना हुआ उस भयंकर गिरावट के बावजूद स्टॉक नहीं नीचे आया और वो है रिलायंस पावर। तो रिलायंस पावर में आज बहुत ही बेहतर किया है। रिलायंस पावर ने भूटान में भी अपने कारोबार को शुरू कर दिया। सोलर प्रोजेक्ट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंपनी करेगी। रिलायंस पावर के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो इससे पहले ऑलरेडी हमारा वीडियो बन चुका है, आप जाके देख सकते हैं। रिलायंस पावर बहुत आगे शानदार तरीके से जाता हुआ दिखाई देगा। एक नई कंपनी की शुरुआत भी की गई है। अब सुजलॉन एनर्जी क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि आज शुरुआत ही गिरावट के साथ हुई 76.74 पर। परसों की क्लोजिंग थी 79.74 पर। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि शुरुआत ही निगेटिव हुई। इंट्राडे में 78.60 का हाई भी बना, यानी कुछ रिकवरी की संभावना बनी लेकिन रिकवरी रह नहीं पाई क्योंकि बाजार भी एक तरफा गिरावट के चपेट में आ चुका था। ऐसे में 75.75 पर 5% का लोअर सर्किट लगा और ये देख सकते हो कि इस महीने की शुरुआत में स्टॉक जहाँ पे था वहीं पर आ गया है। आप ये क्लियरली देख सकते हो कि इस महीने की शुरुआत में स्टॉक 74 के आसपास था और ये देखो कि बड़ी तेज़ी के बाद रिकवरी मोड में यहाँ से दौड़ा जरूर है, लेकिन उससे पहले 84 का ही बना चुका था और वहाँ से जब गिरावट शुरू हुई तो स्टॉक 74 पे आया था, लेकिन 74 से नीचे नहीं गया। वहाँ से इसने एक बाउंस बैक दिया और आप देख सकते हो कि जो स्टॉक यहाँ पे 4 सितंबर के आसपास 74 के आसपास था वो स्टॉक आप देख सकते हो कि यहाँ पे 12 सितंबर को इसने 86 का एक फ्रेश हाई बनाया, यानी पिछली बार 84 फिर दूसरी बार 86 का हाई बनाया, लेकिन 86 का हाई बना के उसी दिन भारी भरकम गिरावट हो गई। स्टॉक फिर से 81 पर आ गया और तब से स्टॉक ऑलरेडी दबाव में चल रहा है। स्टॉक उस हिसाब से काफ़ी नीचे आ गया 86 से, अब देख सकते हो 75 के आसपास आ गया। लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी सी और हल्की सी गिरावट हो सकती है और उसके बाद में ये स्टॉक फिर से एक तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो सकता है क्योंकि करेक्शन इसमें काफ़ी हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि आज जो 5% की गिरावट उसके पीछे वजह रही एनएससी बीएससी की तरफ से जो वार्निंग लेटर जारी किया गया है सुजलॉन एनर्जी को। तो आज की शुरुआत 3.76% की गिरावट के साथ हुई और ये कंटिन्यूस गिरावट जारी रही और जिस वजह से देख सकते हो कि लोअर सर्किट लगा। लेकिन इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 181% का मल्टी बैगर रिटर्न भी दिया है। बहुत ही बेहतर रहा स्टॉक। पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक के अंदर देखें तो 10% के आसपास की गिरावट हुई है। 16 सितंबर को 84.7 के आसपास स्टॉक था। यहाँ पे अगर कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो सुजलॉन एनर्जी अपने 50 डीएमए के मूविंग एवरेज से नीचे स्लिप हो चुका है जो 76.21 के आसपास था। इसका मतलब ये देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी वीक दिख रहा है और अप्रैल के बाद पहली बार देखें तो स्टॉक नीचे आया है। इससे पहले अप्रैल में 50 डीएमए से नीचे स्टॉक था, लेकिन अब देख सकते हो कि फिर से उससे नीचे आ गया है। तो इस गिरावट की वजह से स्टॉक अगर आप देखें तो आरएसआई के हिसाब से ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। वैसे सुजलॉन की ऑर्डर बुक तो बहुत ही ज़बरदस्त है। 5 गीगावाट की ऑर्डर बुक है, यानी आने वाले 2-3 सालों में ये सारे ऑर्डर कंप्लीट किए जाएंगे और कंपनी के पास सफिशिएंट फंड भी है। तो बिजनेस को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। और आप देख सकते हो कि यह मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा है जब उन्होंने रेटिंग को इक्वल रेटिंग की है, लेकिन साथ में उसके एक टारगेट को उन्होंने बढ़ा दिया है और कंपनी के बिजनेस को लेकर उनको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। अब जो गिरावट हुई तो देख सकते हो कि एनएससी और बीएससी की तरफ से एक साथ में नोटिस कम वार्निंग लेटर जारी किए गए और ये जो वार्निंग लेटर दिए गए इसके पीछे वजह कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे मार्क डीसी डीलर, उन्होंने कंपनी की अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया था। साथ में उन्होंने वहाँ पे अपनी तरफ से जो लेटर जारी किया था उसमें कहा गया था कि कंपनी के अंदर जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है उसको लेकर क्लियरिटी नहीं है। कुछ ऐसे इशू है जिसका क्लेरिफिकेशन नहीं हो पाता, जो सवालों के जवाब चाहिए वो मिल नहीं पाते कंपनी में, और कंपनी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो नहीं है। ऐसे उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे और उसके बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
तो एक्सचेंज का कहना है कि आपको इसका सारा का सारा क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। जबकि कंपनी ने अगर आप देखें तो 9 जून 2024 को इसका जो भी पूरा मामले का निपटारा करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए उन्होंने एक इन्वेस्टर मीटिंग बुलाई थी। लेकिन वो भी एक वायलेशन हुआ था रूल्स का, क्योंकि कंपनी ने जब इस पूरे के पूरे मसले को लेकर एनालिस्ट इन्वेस्टर मीटिंग बुलाई, उसकी जानकारी एक्सचेंज को सेम डे दे दी थी। तो ये भी एक वायलेशन है। सेबी के रूल्स के तहत 2 दिन पहले, यानी जो आप देखें तो जो नॉर्मल जो दिन होते हैं, जो वर्किंग डेज, उसमें जानकारी देनी चाहिए। ऐसा किया नहीं कंपनी ने। तो ये 2 वॉयलेशन हो। एक तरफ तो मार्क डीसी डीलर की तरफ से जो सवाल उठा है उसका जवाब, और दूसरी तरफ जो एक्सचेंज को जानकारी दे देनी चाहिए मीटिंग की, वो पहले नहीं दी। तो इसको लेकर कंपनी ने कहा है कि आपने ये जो वॉयलेशन किया आगे भविष्य में न हो, उसकी आपको ध्यान रखना चाहिए, और ये पूरा मामला है इसको एक बार आपको क्लियर करना चाहिए। तो इसने भी एक निगेटिव माहौल बनाया। और दूसरी तरफ अगर आप देख सकते हो कि बाज़ार में तो भारी भरकम गिरावट हुई थी। तो ऐसे में स्टॉक नीचे आया तो कोई चिंता की बात नहीं, इसमें बाउंस बैक भी आराम से आ जाएगा, क्योंकि कंपनी के बिजनेस में कहीं पे कोई कमी नहीं है। और Q2 भी आने वाला, Q2 बेहतर होगा तो फिर शानदार तेजी बनी है। एक्चुअल में ये डिप में खरीदारी का मौका आया है। यहाँ पे देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ से भी एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। छत्तीसगढ़ की सरकार अब वहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी सोलर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रही है। और जो 500 गीगावाट का सपना है इंडिया का, उसमें छत्तीसगढ़ भी अपना योगदान देना चाहते हैं। तो देख सकते हो कि अभी रिसेंटली इनके यहाँ पे जो एक समिट हुआ था, उस समिट के दौरान फैसला किया गया है चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय की तरफ से कि ग्रीन एनर्जी के इस जो अभी बड़ा योगदान है, जो देश के लिए जो गोल है, उसमें हमारा भी योगदान होगा। हम भी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो देख सकते हो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ से। और इसी तरह से यूपी भी कमर कस चुका है, क्योंकि ये सारे राज्य अभी पिछड़ गए, चाहे एमपी हो, यूपी हो, या फिर देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ हो। वहाँ पे ग्रीन एनर्जी के मामले में बहुत पीछे। ग्रीन एनर्जी में ये जो बॉर्डर वाले राज्य है, जिसमें आप देखें तो राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन्होंने बेहतर किया है। लेकिन ये इस तरह के जो राज्य है अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन अब वो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी में जो भी है अपना पोर्टफोलियो बढ़ाए। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक और बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे RE एक्सपो शुरू हो चुका है आज से। तो ये RE एक्सपो अगर आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जीज़ और बैटरी स्टोरेज वगैरह के लिए सारे के सारे जो मैन्युफैक्चरर है उनका एक बड़ा इवेंट है। ये 17वां एडिशन है रिन्यूएबल एनर्जी का, जो 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक चलने वाला है। यानी आज से शुरू हो चुका है। ग्रेटर नोएडा में इसकी शुरुआत हुई है। तो देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे नए RE के जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने यहाँ पे शोकेस करने वाले प्रोडक्ट को। तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी। अब सुजलॉन भी सोलर सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। तो ये एक बड़ा मौका है सुजलॉन के लिए भी। अभी 3 दिन का जो है ये एक्सपो होगा, जिसमें देखना होगा कुछ और बड़े फैसले होंगे। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, लगातार एक के बाद एक इवेंट। इससे पहले देखें तो गुजरात में ऑलरेडी इवेंट हो चुका है, जिसमें बहुत सारा निवेश आया है। अब ये जो इवेंट होने जा रहा है, ये 3 से 5 अक्टूबर का जो शुरू हो चुका है, ये नोएडा में होगा। और इसी महीने अक्टूबर में ही 23 तारीख से लेकर 25 अक्टूबर तक विंड एनर्जी का भी एक बड़ा इवेंट चेन्नई में होने जा रहा है। तो चेन्नई ट्रेड सेंटर के तहत ये होगा, जिसमें विंड एनर्जी सेक्टर से संबंधित सारी के सारे मैन्युफैक्चरर, सारी कंपनियां हिस्सा लेने जा रही है, जिसमें सुजलॉन एनर्जी सिल्वर पार्टनर है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। तो कुल मिला के बहुत सारा निवेश आने की संभावना। विश्व के बहुत सारे देश हैं जो यहाँ पे आएंगे विंड एनर्जी सेक्टर में निवेश के बारे में, अपनी टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के लिए। तो ये इवेंट काफ़ी बड़ा होने जा रहा है। तो लगातार एक के बाद एक ग्रीन एनर्जी के इवेंट हो रहे हैं। पिछले 2-3 महीनों में आप देख सकते हो कि इवेंट की भरमार है और बहुत सारा निवेश भी आ रहा है। इससे क्लियरली बात समझ में आ रही है कि सुजलॉन एनर्जी का फ्यूचर आने वाले इसमें ब्राइट होगा। और ऐसे में इस गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए। आने वाले इसमें सुजलॉन आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। हो सकता है गिरावट की वजह से थोड़ा और स्टॉक नीचे आए, तो एक साथ बड़ी खरीदारी न करें, क्योंकि इस समय बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं। बाजार को थोड़ा सा स्टेबल होने दें, उसके बाद में ही निवेश के बारे में सोचें। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।